अम, सर वो हदीस याद नहीं आ रही है। देख के बता दी। नहीं मेरे पास बुक नहीं है यार। मैं यहाँ हूँ ना इसलिए। अच्छा। माला आई थिंक कोई हाँ हाँ। सर। ढाई अच्छा, किलो मतलब मतलब बताइए क्या वो मतलब खजूर आता और 2.5 किलो, 2.5 किलो जौ और 2.5 किलो खजूर में से था। बट वो सेंटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। है। ठीक है, ये सभी ऐसे बताइए। सर याद नहीं है हमें। हदीस देख है के ना। बताइए। अच्छा। जी। أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير من شعير. ठीक है, चलिए। तो वही चीज जो है ग्राम। आपको मैसेज आया क्या? नहीं, ऐसे तो कोई मैसेज नहीं है। रिसीव भी नहीं कर रहे फोन भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो सो रहे होंगे, कभी हम सोते हैं कभी कोई और सो जाता है। थोड़ा सा टाइम संडे का ऐसा होता है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री वाला। चलिए। तअम्मल मा याती। जैसे हमने इससे पहले मफूल मुतलक के बारे में पढ़ा, मफूल लहू के बारे में पढ़ा, वैसे तमीज के बारे में डिटेल बता दो। इस डिटेल को पढ़ने से पहले बेसिक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि तमीज हमेशा मंसूब होती है। अब उसमें से कुछ एक्सेप्शन और कुछ उसके तरीके अलग से बता रहे हैं, उसको आप जो है समझ लीजिए। इन कलिमत वरक़न फी मुरक्कब मित्रान वरक़न तमयीजुन। वरक़न का जो कलमा है इस सेंटेंस में, मित्रान वरक़न, क्या मतलब है मित्रान वरक़न? 2 मीटर दो दो कागज। मीटर पेज। 2 मीटर पेजेस। तो इसके अंदर जो वरक़न है ये तमीज है। वह हुआ इस्म नकीरतुन। अब ये इस तमीज की डेफिनेशन बता रहे हैं, तमीज होती क्या है, कोई आपसे पूछ ले। वह हुआ इस्म नकीरतुन मुतज़म्मिनुन मअनन लिबयान मा क़ब्लहु मिन इजमालिन। वो एक ऐसा इस्म है, एक ऐसा नाउन है जो नकरा होता है। शेख साहब, नकरा किसे कहते हैं? तो नकरा नहीं याद आ रहा सर। मार्फा ना हो, कोई खास चीज ना हो तो उसे नगरा बोलते मतलब। मार्फा और नकरा, अल कॉमन और प्रॉपर। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। जी काम। या जी। डेफिनेट इंडेफिनिट। कॉमन नाउन शायद पूछना हो, डेफिनेट इंडेफिनिट। तो बगैर अल के होगा तो नकरा होगा, और अल के साथ होगा तो मार्फा होगा, या स्पेसिफिक नाम होगा तब भी मार्फा होगा। ठीक है। तो वो एक ऐसा इसम है जो कि इंडेफिनिट होता है। मुतज़म्मिनुन मानन मिन, और वो ऐसा माना उसके अंदर शामिल होता है, इंक्लूड होता है, ऐसा माना अपने अंदर रखता है। li बयानी मा क़ब्लहु, जो वजाहत कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है अपने से पहले आने वाली बात का। मिन इजमाल, इजमाल कहते हैं जहाँ पे तफसील ना हो, जहाँ डिटेल ना हो, जहाँ शॉर्टकट में कोई बात कही जाए। तो इजमाल की तफसील को बयान कर रहा होता है, उस मुबहम बात की वजाहत को कर रहा होता है। क्लियर है? बुशरा किसे कहते हैं तमीज? सर इजमाल का एग्जैक्ट मीनिंग बताइए। इजमाल का एग्जैक्ट मीनिंग मुबहम, कोई चीज वाजे ना हो, छुपा हुआ, नॉट क्लियर। बताइए उषा। सर वो इसमें लग रहा होता है एंड इजमाल से पहले आता है वो। इजमाल के बाद आएगा उसकी तफसील के लिए। इजमाल के बाद है। वो कैसा इसमें नकरा है जो उस माने को बयान करता है जो उससे पहले इजमाल है, उसके माने को बयान कर, इससे पहले जो मुबहम चीज है उसको वाजे कर रहा होता है। शिव सब क्लियर? एक बार बताइए क्या समझे आप इसमें नकरा से। जी सर, ये इसमें नकरा हो रहता है जो इजहाल के बाद आता है, यानी पहले वाजे नहीं रहता है, उसको आके वो वाजे करता है कि क्या है। ठीक है। जैसे इंदी मिथरुन हरीरन, मेरे पास 1 मीटर रेशम है। हसुन लुकमान खत्तन, लुकमान अच्छा हुआ, अच्छा है, खत्तन राइटिंग में। असलुल जुमलतैन मज़कूरतैन आलाहु, ऊपर जो दोनों जुमले हुए असल में उसकी इबारत कैसे बनेगी?
عندي متر من حرير، میرے پاس ریشم کا 1 میٹر کپڑا ہے. يحسن لقمان من ناحية خطه، لقمان اچھا ہے رائٹنگ کے اعتبار سے، یا اس کی رائٹنگ کے ناحیے سے، رائٹنگ کے کی چیز میں، رائٹنگ میں جو ہے لقمان اچھا ہے. تو یہ اصل عبارت ایسے بنے گی. ہمیں اصل عبارت سے اتنا سروکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا معنی بتانے کے لیے آپ کو یہ انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے. کلیئر ابھی تک بات؟ جی سر. ابھی سر تک یہ آپ کیسے؟ مرکب یاد نہیں آ رہا کس سے بولتے ہیں. مرکب؟ مرکب ورقن فی کس؟ مرکب. کہاں جی. مرکب آ گیا؟ مرکب کسی بھی فریز کو بولتے ہیں ملا کر کے جو چیزیں آتی ہیں. مرکب توصیفی، اچھا مرکب اضافی. اچھا اچھا اچھا. ہم۔ للتمییزی نوعان، تمیز کی 2 قسمیں ہیں. اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھیں تو ایک وہ تمیز ہوگی جو گنتی والے آ رہے ہوں گے، جیسے اوپر آیا پہلی والی مثال جو ہے متر، جو ہے مترینی، مترانے، جو کاؤنٹنگ کے بعد آ رہا ہوگا تو وہ آپ کا جو ہے پہلا ہو جائے گا تمیز ذات. اور دوسرا تمیز نسبہ وہ ہوتا ہے جو اس کے علاوہ کی ساری چیزیں ہیں، کہ وہ بہتر ہے عمر کے اعتبار سے، میں اس سے آگے ہوں اس کے اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اندر آئے گا. اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں. اگر یہ آپ بنیادی طور پر یہ سمجھ گیا، دو دو نو بغیر نام کے آپ کو پہچان ہو گئی ہے کہ کیا ہے یہ دونوں تمیز کس کس طرح کے ہوتے ہیں. ایک کاؤنٹنگ والے، ایک اس کے علاوہ والے. کاؤنٹنگ والے کا مطلب جس کے اندر کاؤنٹنگ کسی چیز کی مقدار ہم بتا رہے ہیں، تعداد بتا رہے ہیں، وزن بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے. جیسے 2 کلو میں نے کہہ دیا، پھر میرے ساتھ میں کہا کہ روٹی، یا سوری چاول، یا میں نے کہہ دیا 4 لیٹر، اس کے بعد میں نے کہہ دیا دودھ. تو یہ تمیز ہو گیا. یا میں نے کہہ دیا کہ جو ہے کوئی بھی یونٹ تولنے کی، حدیث میں آیا تھا ساعن، میں نے ساعن ساعینی بول دیا، 2 سا. پھر آگے بتا دیا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، تمر کی بات کر رہا ہوں، یا رز کی بات کر رہا ہوں، یا اس کے علاوہ خبز کی بات کر رہا ہوں. وہ اس کے اندر آ جائے گا. تو تمیز و ذات پہلا والا پارٹ یہ ہے. اور دوسرا تمیز و نسبہ، اس میں اس کے علاوہ، گنتی کے علاوہ کی جو ساری چیزیں ہیں، کہ کوئی اچھا ہے کس چیز میں، کوئی برا ہے کس چیز میں، کوئی لمبا ہے کس چیز میں، کوئی جو ہے خوبصورت ہے کس چیز میں، وہ ساری اس کے اندر چیز آ جائے گی. اب دیکھیے گا ان کی زبان میں. فتمییز الذاتی ہوا تمییز یقع بعد المقادیر. تمییز الذات وہ ایسی تمیز ہوتی ہے جو آتی ہے، یقع آتی ہے، واقع ہوتی ہے، یعنی آتی ہے بعد المقادیر، مقادیر ناپنے والی یا تولنے والی چیزوں کے بعد. ٹھیک ہے نا. وللمقدار 4 انواع، مقدار میں 4 چیزیں آتی ہیں. اب آپ کو لگ سکتا ہے کہ بڑی بڑی جو ہے ڈیٹیل کر رہے ہیں، پہلے اس کی 2 قسمیں پھر اس کی 4 قسمیں، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. جب آپ یونٹ کی بات کریں گے، ناپنے کی بات کریں گے، تو کوئی چیز تولی جاتی ہے، کوئی چیز جو ہے وزن، سوری وزن اور تولنا تو ایک ہی ہو گیا. کوئی چیز وزن کی جاتی ہے، کوئی چیز جو ہے لمبائی ناپی جاتی ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں ناپو اس کو. ٹھیک ہے نا. اور کوئی چیز جو ہے کیا کی جاتی ہے، کاؤنٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی چیز جو ہے وزن کی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے، کاؤنٹ کی. اور کوئی چیز جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ 2 بالش، 4 بالش. ٹھیک ہے نا. یہ ناپنے کا ہی ایک انداز ہے، لیکن تھوڑا مختلف انداز. یعنی ایک تو ناپنا ہے 6 کلومیٹر، 7 کلومیٹر، اور ایک آپ ایسے اس سے ناپیں. تو یہ 4 الگ الگ کسی بھی چیز کو، کسی چیز کے یونٹ کو جاننے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہی وہ 4 قسمیں ہیں جو اس کے اندر یہ کریں گے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ قسموں کی قسمیں آتی ہیں تو کنفیوژن ہوتی ہے. تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو. یعنی آپ سمجھ پا رہے ہیں نا یہ ناپنا کس کس اعتبار سے ہو جائے گا. یس سر. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے تمیز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تمیز ذات اور تمیز النسبہ. پھر کہہ رہے ہیں تمیز ذات کے اندر ایسی تمیز آتی ہیں جس کے اندر چیزوں کی مقدار بتائی جاتی ہے، جس میں چیزوں کی کوانٹٹی بتائی جاتی ہے. اب کوانٹٹی کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے، میٹر ناپنے میں ہو سکتی ہے، وزن کرنے میں ہو سکتی ہے، کاؤنٹ کرنے میں ہو سکتی ہے. تو یہ ساری کوانٹٹی کو 4 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے. کہہ رہے وللمقدار 4 انواع، مقدار کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. العدد، پہلا ہے عدد. نحو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرا،
12 महीने हैं। अब आप समझ गए कि आपने जितनी भी गिनतियां पढ़ी हैं, उन गिनतियों के में से बड़ी तादाद जो है वो तमीज के तौर पर हम मंसूब लाते हैं। आप सिर्फ जो है 3 से लेकर 10 तक को हटा दें, या उसके अलावा एक जगह और है, बस आप उसको हटा दें, तो बाकी सारी गिनतियों में हम हालत नसब में लाते हैं, उसको हम तमीज बना देंगे कि वो बतौर तमीज आया है, ठीक है ना। अब वो अरबाउन बलदन, ठीक है ना, 40 लड़के, तो अब ये सबको जो है हम जो जिसको आदद हम बोल रहे थे, उसकी मादूद बोल रहे थे, उसको हम तमीज के तौर पर मंसूब मानेंगे, ठीक है ना। क्लियर है आदत? उससे पहले पढ़ी हुई चीजें, बस वहां पे हमें बताया नहीं गया था, यहाँ पे बता दिया गया कि वो तमीज की वजह से मंसूब है। अल मसमूहात नहवा इंदी जिराउन अर्दन। जिराउन, मसमूहात यानी वही नापने वाली चीजें, ठीक है ना, जिसको जो है जिरा बोलते हैं, अ, बाजू को, या उसको किसको बोलते हैं, आपका बालिश्त। तो जिराउन मिन अर्दिन, एक बालिश्त जमीन, ठीक है ना। तो मसमूहात एक तौर से नापने का मकदार का ही एक आला हो गया। अलमकीलात, कैल से बनाए, कैल किसे बोलते हैं? कैलुन, वजन वजन करना। स्केल। राजू। वजन करना, स्केल, सभी स्केल, हाँ, लेकिन वजन करने वाला स्केल, वजन करना नहीं बल्कि नापना, हाँ नापना, स्केलिंग नहीं कहेंगे क्योंकि वजन नीचे आ रहा है। आतईतुहु साअम मिन तमरिन, अब साअन एक यूनिट है। अब आप अ, आज के वजन में वो 2.5 किलो होता है, लेकिन उस जमाने में वो 2.5 किलो नहीं नापा जाता था, वो एक बर्तन होता था, उस बर्तन के अंदर जितना आ गया वो पूरा एक सा है, ठीक है ना। तो अब ये जो है नापने का एक आला तौर से हो गया। आतईतुहु साअम मिन तमरिन, मैंने उसको एक सा तमर दिया। हदीस में आपको जितना भी मिलेगा, या तो मुद्द मिलेगा या तो सा मिलेगा, कहीं भी आपको किलो और ग्राम और ये सब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जमाने में मौजूद ही नहीं था, है ना, ये बात की सब पैदा बात है। तो मकीलात भी तमीजुल जात के अंदर आता है। आतईतुहु साअम मिन तमरिन, अब ये साअन मंसूब है हाँ, तमीज होने की वजह से, और तमीज कौन सी? तमीज जात है। और तमीज जात में से कौन सी है? मकीलात में से, कैल करने, नापने वाले उसमें से शामिल है। अल मौजूदात, वजन से बना है, वजन करना। नहवा इंदा खालिदिन रितलुन समरन, अब ये रितल भी आला है, मेरे ध्यान में इस वक्त नहीं है कि रितलुन किस किस पैमाने को हम, किस वजन के पैमाने को हम बोलते हैं। तो अब ये भी जो है मंसूब है वजन होने की वजह से। इसके अंदर आप इसकी जगह किलो भी ला सकते हैं, आप इसके अंदर ग्राम भी ला सकते हैं, वो सारे वजन के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद आने वाला जो जिस चीज को हम इंडिकेट कर रहे होंगे, 4 किलो 5 किलो, वो जो है आपका मंसूब होगा, हालत नसब में होगा, तमीज होने की बुनियाद पर। सर समनन क्या है? मक्खन, अच्छा। ठीक है। तो ये जो है अभी तक हमने जो पढ़ा, ये तमीज ज़ात है। तमीज ज़ात तमीज होने की बुनियाद पर मंसूब होता है, और उसके अंदर सारी वो चीजें आती हैं जो मिकदार को बताएं, जो क्वांटिटी को बताएं। अब वो क्वांटिटी काउंटिंग में हो सकती है, यूनिट में हो सकती है, नापने की यूनिट में हो सकती है, वजन करने की यूनिट में हो सकती है, लेकिन उसको जो है जिस चीज को हम काउंट कर रहे होंगे, जिस चीज को हम नाप रहे होंगे, जिस चीज को हम तौल रहे होंगे, वो सारी हमें होगी तमीज होगी। अब जैसे जैसे हमने उसमें एराब पढ़ा था, यानी फुल लघु में हमने पढ़ा था कि कभी डायरेक्ट आ जाएगा, कभी नाम लगा के आएगा, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि ضربته قرأت هذا الدرس بغية يحبا للتدريس، حبا لهذا الدرस, इस चीज की मोहब्बत में मैंने पढ़ाई किया, ठीक है। तो अब वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वैसे आएगा। और मफूल लहू में हम कभी ली भी लगा रहे थे, ठीक है ना। दहबतु इला सूक़ी लिशिराइ बादिल हवाइज, मैं बाजार गया ताकि खरीदूं आज सामान। अब आपने देखा एक जगह हमने हुब्बन कह दिया था, एक जगह ली कह दिया था, उसी अंदाज में यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कह रहे अम्मा एराबु तमयीज ज़ात, तमयीज ज़ात का जो एराब है, फयकून कल आती, तो वो ऐसे दर्जेल उसमें होगा। अब आप कहेंगे कि तमीज तो हमेशा मंसूब होता है, तो हमेशा मंसूब होता है, लेकिन उसके अलावा भी अलाउड है, तो वो यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि और क्या चीजें हो सकती है। यजूजु नसबुहु, उसको आप हालत नसब में ला सकते हैं। इंदी मित्रुन हरीरुन, ये इससे पहली मिसाल हम 3 4 पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरे पास 1 मीटर रेशम है, ये आपसे पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगली जो मिसाल है वो थोड़ा डिफरेंट है, वह यजूजु जर्रुहु, और आप उसको हालत जर में भी ला सकते हैं। ऐसे ही हालत जर में नहीं लाएंगे, बल्कि किस लिए? बेमिन,
من प्रीपोजिशन है, min प्रीपोजिशन अपने बात को हालत जर में लाता है, तो आप तमीज को मिन के साथ भी ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब इन्होंने पहली मिसाल बताई थी, तो वहां पे बताया था कि जब हम इंदी मित्रुन हरीरुन बोल रहे हैं तो उसकी असल इबारत क्या बताई थी, इंदी मित्रुन मिन हरीरिन। तो अगर इस तरह की तमीज को हम डायरेक्ट तमीज बना के भी ला सकते हैं और प्रीपोजिशन के साथ हालत जर में भी हम ला सकते हैं। वयजूज जर्रुहु, और उसको जर के तौर पर भी ला सकते हैं मिन के साथ। नहवा इंदी मित्रुन हरीर मिन हरीरिन, मेरे पास हरीर में से 1 मीटर है। वयजूज जर्रुहु अयदन बिल इदाफती, और मुदाफ मुदाफ इलैह बनाकर भी आप हालत जर में ला सकते हैं। इंदी मित्र हरीरिन, मित्र हरीरिन, हरीर का 1 मीटर, मेरे पास हरीर का 1 मीटर है, ठीक है ना। उर्दू में भी हम इस अंदाज में बोलते हैं, मेरे मेरे पास 1 मीटर हरीर है, 1 मीटर हरीर मेरे पास है, हरीर का 1 मीटर हिस्सा मेरे पास है। तो वैसे ही इसके अंदर भी अलाउड है कि आप 3 तरह से ला सकते हैं। डायरेक्ट हालत नसब में ले आए, कोई मिन विन नहीं। दूसरा, आप मिन लगा करके हर्फ जर के अंदर ले आए। तीसरा, आप मुदाफ मुदाफ बना करके हर्फ जर के हालत जर के अंदर ले आए। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। एक बार मैं पीछे से आपको बताता हूँ, रिवाइज करता हूँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा, तमीज किसे कहा जाता है। तमीज एक ऐसा लफ्ज होता है जो नकरा होता है और पीछे वाले लफ्ज की वजाहत कर रहा होता है जो वाजे नहीं होता। इजमाल जो आया होता है उसकी तफसील होती है, उसको वाजे कर रहा होता है। उसकी 2 मिसालें हमने पढ़ी, और उसके बाद फिर उसकी 2 किस्में हम पढ़े। पहले किस्म हमने पढ़ी तमीज़ुज़ात। तमीज़ुज़ात वो चीज जिसके अंदर कोई चीज, किसी चीज की क्वांटिटी या मकदार को बताया जाए, उसकी 4 किस्में होती हैं। उसमें काउंटिंग आती है, मसमूसात या उसके अंदर नापने की चीजें आती हैं, या मकीलात या उसके अंदर जो है यानी दूसरा मसमूसात में यानी लंबाई चौड़ाई नापने की, और तीसरा उसके अंदर उसके उसको नापने की, किसी और आले से नापने की, और चौथा उसको वजन करने की चीज उसके अंदर शामिल होती है। अम्मा अराब, अच्छा इसके अंदर सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा भी आ सकता है। अब जैसे बारिश वगैरह को अलग से नापा जाता है तो उसके लिए भी हम तमीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्मा अराब तमीज ज़ात, तमीज ज़ात के फिर अराब हम लोग पढ़े। अराब की फिर हमने 3 किस्में पढ़ी। या तो हालत नसब में डायरेक्ट रहेगा, हम तमीज बना देंगे, या दूसरा ये कि वो हालत जर में रहेगा, उससे पहले प्रीपोजिशन हम लगा देंगे, या तीसरा मुदाफ मुदाफ इले रहेगा और उसकी वजह से हालत जर में रहेगा। ठीक है ना, बात के दोनों हालत जर वाले हैं, लेकिन पहला दोनों में फर्क ये है कि एक में प्रीपोजिशन की वजह से, एक में मुदाफ मुदाफ इले की वजह से। अब हम तमीज की दूसरी किस्म पढ़ें। अम्मा तमीज निस्बत, तमीज रही तमीज निस्बत। निस्बत यानी जो निस्बत को बताए किस एतबार से, किस चीज में। फहुआ माफसरा जुमलतन मुबहमदन अन्निस्बा, और तमीज निस्बा एक ऐसी तमीज है जो तफसीर करे, जो वजाहत करे, जो एक्सप्लेन करे, जो बयान करे। जुमलतन मुबहवन निस्बा, ऐसे जुमले की जिसकी निस्बत मुबहम है, जिसकी किस्म मुबहम है, जिसकी टाइप मुबहम है, कि वो बड़ा है किस एतबार से, किस किस्म में, किस जो है निस्बत से वो बड़ा है, वो मुबहम रहे, वो पोशीदा रहे, उसकी तमीज के लिए आए। जैसे ये मिसाल, ये जो है डेफिनेशन मिसाल से वाज़ेह हो जाएगी। कबुरल वलदु उम्रन, अब ये जो लड़का बड़ा हुआ, उम्रन एज के एतबार से, ठीक है ना, हाइट के एतबार से नहीं, समझदारी के एतबार से नहीं, और इमोशनल करेक्शन के एतबार से नहीं, लेकिन हाँ उम्र के एतबार से वो बड़ा हुआ। तो अब ये जो निस्बत, जो कबुल वलद था, ये एक ऐसा जुमला था जो मुबहम था। क्या चीज मुबहम थी उसके अंदर? निस्बत मुबहम थी कि किस चीज में, किस किस्म में, किस तरीके पर वो बड़ा हुआ, किस, तो उसके लिए अमरना करके क्लियर हो गया। बोलिए। मुबहम पोशीदा है ना। मुबहम छुपा हुआ, हाँ। इन निस्बत अल किबर, इन निस्बत अल किबर इलल वलदी फी हादिहिल जुमला मुबहमतुन, बेशक बड़ाई की जो निस्बत है, बड़ाई की जो किस्म पे कह रहे हैं आप, मैं निस्बत बार बार समझ रहा हूँ कि पता नहीं आप लोग को निस्बत का वर्ड आप फैमिलियर हैं कि नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसका अल्टरनेट आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। निस्बा अगर आपके लिए आसान वर्ड है तो फिर उर्दू का वर्ड है वैसे ये, तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। बड़े की जो निस्बत है लड़के की तरफ इस जुमले के अंदर मुबहमुन, मुबहमतुन, वो पोशीदा है। तहतमिल उमूरन कसीरतन, उससे बहुत सारे मानों का एहतमाल है, बहुत सारे मानों का जो है उसके अंदर उम्मीद है, बहुत सारे माने की उसके अंदर गुंजाइश है, आप कह रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इन निस्बत किबर, बड़े की, बोलिए। कहा तमिल गुंजाइश। हाँ गुंजाइश कह लें, एहतमाल, हाँ गुंजाइश, सही है तर्जुमा। एहतमाल भी उर्दू ही का वर्ड है।
उम्मीद है कह सकते हैं, उम्मीद थोड़ा सा अलग लग रहा है, गुंजाइश ज्यादा बेहतर है। तो बेशक बड़े की जो निस्बत है लड़के की तरफ इस जुमले में वो मुबहम है। तहतमिलु उमूरन कसीरतन, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें उसके अंदर गुंजाइश है। फजा तमीज उमरन, तो तमीज उम्र आई, एज आई, लिइजालती हादल इबहाम, इस पोशीदे चीज को दूर करने के लिए, इस इबहाम को दूर करने के लिए, इजाला मतलब खत्म करना, उमरन इस इजाले को दूर करने के लिए। आप शेर साहब समझ पा रहे हैं, बाउंस तो नहीं जा रहा है? जी सर समझ रहे हैं। ठीक है। अब इसका जो एराब होता है, ये दो लाइनें भी मैं बताता हूँ। अब अम्मा एराब तमीज निस्बती फयकून हुआ मंसूबन वला यजूजु जर्रुहु, इस वाली तमीज का एराब हमेशा मंसूब होगा, इसमें जर नहीं होगा। जर किस वाली तमीज में होता है? पोजीशन लाते इसलिए ना सर, मिन ला कर किया तो। वो तमीज जात ना, जिसमें क्वांटिटी हम बता रहे हो। अच्छा सर। क्वांटिटी वाली तमीज के अंदर, तमीज जात के अंदर मिन के जरिए या मुदाफिले के जरिए हालत जर में कर सकते हैं। कुछ यानी बुशरा? सर इबहाम का लिअजालती खत्म करने के लिए हाजल इबहाम, इबहाम मतलब शक। नहीं नहीं, इस इबहाम मतलब किसी चीज का छुपा होना। इस छुपी हुई चीज को वाजे करने के लिए, खत्म करने के लिए, इस शक को खत्म करने के लिए आप कह रहे हैं, ठीक है ना, इस अनक्लैरिटी को खत्म करने के लिए। चलिए ठीक है। जी। अब इसमें दो बात और बता रहे हैं, वो जो कि बहुत अहम नहीं थी, थोड़ा सा लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं। मिन तमीज निस्बती मा कान असलुहु फाइलन, तमीज निस्बा में कभी कभार ऐसी तमीज आती है जो फाइल होती है। फाइल मतलब काम का करने वाला। नहवा कबुरल वलदु उमरन, लड़का एज में बड़ा हुआ, मतलब क्या है, एज बड़ी हो गई। फाइल क्या होता है? फाइल क्या होता है? फाइल एक्शन जो हो रहा है, जो ले रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा जहाबा खालिदुन, तो खालिद फाइल है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि तौला, तौला का मतलब लंबा होना, तौल हदीस, बात लंबी हो गई, तौल हदीस, फाइल कौन है? हदीस है ना सर। बात, हदीस। बात लंबी हो, बात हदीस। लंबी हुई तो बात हम है फाइल। तो कह रहे हैं तमीज कभी कभार असल उसकी फाइल होती है। नहवा कबुरल वलदु उमरन, लड़का बड़ा हो गया उम्र के एतबार से, माना क्या है, उम्र बड़ी हो गई, देखो ना, एज उसकी बड़ी हो गई लड़के की, ठीक है ना। अब उसकी तकदीर हूँ कबूरा उमरुल वलदी, लड़के की उम्र कबूरा बड़ी हो गई। बड़ा होना जो एक्शन है वो किसके पास कौन कर रहा है बड़े होने का एक्शन? लड़का वलद। लड़का कर रहा है, लेकिन जो चीज बढ़ रही है वो क्या है? अच्छा उमर, ओके। अमल। तो जो चीज बढ़ रही है, जैसे मैंने ताल हदीस आपसे कहा, जो चीज लंबी हो रही है वो क्या थी? फाइल। हदीस थी। तो यहाँ पे जो चीज बड़ी हो रही है वो क्या है? उमर। उम्र, एज बड़ी हो रही है ना। तो कहते हैं कि कभी कभार जो एक तमीज होती है उसकी असल क्या होती है? वो फाइल होता है। जैसे इसकी असल क्या होगी? कबूरा, कबूरा उमरुल वलद, लड़के की एज बड़ी हो गई, ठीक है ना। तो भाई मैंने कहा ये इतना अहम था नहीं, कंफ्यूज करने के लिए खाली है, क्योंकि जब हमने ये बना लिया कबूरल वलद उमरन, तो हमें क्या जानने की जरूरत है कि वो असल में क्या है, असल में क्या है। हालांकि ऐसे भी हम बोल सकते हैं, लेकिन जब ऐसे हम बोलेंगे तो बात ही खत्म, हम तमीज का नाम ही नहीं लाएंगे, हम कहेंगे कि बुरा उमर वलदी, तो हम कहेंगे ये मुजाफ मुजाफिले बन गए, फाइल है, बात खत्म। दोनों को हम अलग अलग रख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये समझा रहे हैं इसके बाद। समझ में आई ये बात बुशरा सबिया साहबा? पहली बात। यस। दोनों बात समझ रहे हैं सर। ठीक है, फिर से मैं दोनों बात कोशिश समझ करता हूँ। रहे हैं। ये जो तमीज है, कह रहे हैं तमीज कभी कभार असल में फाइल होती है, उस फेल का फाइल होती है तमीज कभी कभार। जैसे मिसाल ने बताई कबूरल वलदू उमरन, तो तर्जुमा बताइए सबिया साहबा क्या हुआ इसका? कबूरा बड़ी हुई लड़के की उम्र। लड़का बड़ा हुआ एज में, ऐसे कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। लड़का लड़का बड़ा बड़ा हुआ हुआ। एज में। तो उमर किस हालत में और क्यों? उमर। हाँ, ये उम्र किस सर हालत में उमर, और क्यों? कबूरा बड़ा हुआ। मैं पूछ रहा हूँ किस हालत में है और क्यों?
सर उम्र पूरा कौन सा उम्र वलद उम्र की उम्र कबूर है सर? उम्रन, उम्र ये तमीज है सर। तमीज होने की वजह से। तो यही कह रहे हैं ये जी। तमीज है। यहाँ पे ये असल में फाइल है। फाइल कहते हैं काम के करने वाले को। बड़ा कौन हो रहा है, क्या चीज बढ़ रही है। पहले वाले में कैसा फायदा है ना सर? पहले वाले में हाँ वलद फाइल है। पहले वाले में वलद फाइल है और उम्र और तमीज है। दूसरे वाले में उम्र फायदा दूसरे में उमर फाइल है। दूसरे में कह रहे हैं कि उसकी असल क्या है, तकदीर हो उसकी कबूरा वलद उमरन की असल ये है, कबूरा उमरुल वलद, लड़के की एज बड़ी हो गई। तो लड़का क्या हो गया, एक तौर से फाइल हो गया। सॉरी, एज क्या हो गई, एक तौर से फाइल हो गई, कबूरा का काम वो कर रही है। ठीक है ना। उसके बाद है। एक और। मतलब घुमा रही वाला दोनों सही है ना अपनी अपनी जगह तो। हाँ दोनों सही है, अपनी है। दोनों सही है। और ये कहना ही चाह रहे हैं कि तमीज की असल इबारत ये बन रही है यहाँ पे। अच्छा। हर जगह नहीं होगा ये, कहीं कहीं होगा। हर जगह ऐसी इबारत नहीं बनेगी। और दोनों सही है, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, दोनों आप बना सकते हैं, दोनों तरह से आप कह सकते हैं इस बात को। मिनहू माकान असलुहु मफऊलन, कभी तमीज ऐसी होती है जो असल इबारत में मफूल होती है। अब मफूल क्या चीज है, जिसपे काम का असर पड़ रहा हो। वफज्जरनल अर्दा उयूना, हमने फाड़ा जमीन को चश्मे में, यानी जमीन को किस चीज के लिए फाड़ा, यानी फाड़ करके जमीन के अंदर से क्या निकाला, चश्मे निकाले। अब आप देख रहे हैं कि फज्जरना हमने फाड़ा, जमीन को फाड़ा, और यानी उसको क्या चीज निकली है जिसपे काम का असर हो रहा है, वयूनन। यहाँ पे तमीज बन रही है। ठीक है ना। यहाँ पे तमीज बन रही है। तकदीर हु, इसकी असल क्या है, फज्जरना उयूनल अर्दी, हमने निकाला फाड़ कर जमीन के चश्मों को। उयून जानते हैं, चश्मा। सुनो। पानी। पानी वाला चश्मा, वो जो जमीन से कौन फूट सा रहा चश्मा? हो। जमीन से पानी मतलब हाँ जमीन से जो, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। फव्वारा लाइक क्या? फाउंटेन फवारा क्या? इज, हाँ फवारा इज समथिंग वी क्रिएट, इट इज नेचुरल। हम्म। फव्वारा नहीं है वो, चश्मे चश्मे अलग होते हैं, वो जमीन से निकलते हैं, पहाड़ों पे निकलते रहते हैं ना, जगह जगह से हाँ चश्मे ये निकलते हैं। नेचुरली निकलने वाला पानी है जो जमीन से निकल रहा है। उर्दू में तो चश्मा ही बोलते हैं, मैंने तो इसलिए वजाहत किया कि चश्मा बहुत सारे मायने में इस्तेमाल होता है, और एक तो पहनने वाला चश्मा भी होता है। तो वफज्जरना अल उर्दू अर्दा वफज्जरना उयून अल अर्दी, जमीन के चश्मों को हमने निकाला। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने निकाला, जिस चीज को हम निकालेंगे वो मफूल होगी क्योंकि उस पर काम का असर पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कभी कभार तमीज क्या होती है, उसकी असल ये होती है कि वो मफूल होता है। जैसे ऊपर वाला समझे वैसे इसको भी समझ लीजिएगा। ऊपर क्या है, तमीज की असल फाइल थी, वो करने वाला था। यहाँ पे तमीज की असल मफूल थी, यानी उस पर काम का असर पड़ रहा है। क्लियर है। जी। पूरे का खुलासा ये है कि हमने तमीज के बारे में पढ़ा। तमीज एक ऐसा लफ्ज होता है जो पीछे आने वाले इबहाम को की तफसील कर रहा होता है। पीछे आने वाली बात जो वाजे नहीं है उसको वाजे कर रहा होता है। और उसकी दो दो किस्में हैं, तमीज़ ज़ात और तमीज़ निस्बा। तमीज़ ज़ात के अंदर तौलने वाली, नापने वाली, वजन करने वाली चीजें आती हैं, यानी क्वांटिटी जिसके अंदर मौजूद हो। और तमीज़ निस्बा के अंदर किसी ऐसी चीज की वजाहत आती है जिसकी जिसको पहले जिक्र किया गया हो लेकिन उसकी निस्बत को वाजे ना किया गया हो, कि वो किस चीज में बड़ा है, किस चीज में छोटा है, किस चीज में ज्यादा झूठा है, किस चीज में जो है खूबसूरत है। उसकी वजाहत करने के लिए तमीज़ निस्बा आती है। फिर तमीज़ ज़ात के बारे में बताया कि तमीज़ ज़ात मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है। मंसूब होगा तो तमीज़ की बुनियाद पर, मजरूर होगा तो प्रीपोजिशन या मुदाफिले की बुनियाद पर। तमीज़ निस्बा दूसरे वाले के बारे में बताया कि वो हमेशा हमेशा मंसूबी होता है, वो मजरूर नहीं होता है। और एक खास बात और बताई कि तमीज़ निस्बा जो होती है वो कभी असल में फाइल से बनी होती है, कभी मफूल से बनी होती है। दोनों की एक एक मिसालें दे दी। ये जो खुलासा था जो मैंने आपको 20 सेकंड के अंदर बताया, ये जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है। हमारे पास 2 मिनट और है, इसमें देखें अगर कुछ हो पाए तो। पिक आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ तमीज फ्रॉम द लेसन एंड मेंशन द काइंड ऑफ ईच ऑफ देम। तो जरा इसको देख लेते हैं। इसमें से बता दीजिए, आपको बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कौन तमीज ज़ात है कि तमीज मिसबा है। मित्राने वाला कन, हाँ क्या है तमीज ये, ज़ात। तमीज ज़ात, बिल्कुल ठीक है। व इशरूना कलमन, ये भी तमीज ज़ात है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और सर अहसनु कौलन तमीज़ निस्बा है ना? हम्म, बिल्कुल सही है। सर हाशिम अकबर मिनका सन्नन, ये तमीज दूसरा वाला तमीज निस्बत बत्ती। निस ठीक है, बिल्कुल सही है।
हुआ असगरु मिन्नी, ये भी वही है, तमीज निस्बत। ठीक है, बिल्कुल सही है। और असगर अकबरू है, इसमें तब्दील है। शेख साहब आप भी क्या बता दीजिए। सर मालन, ये निस्बत है। मालन। ठीक है, अक्सरुकुम मालन, तुम में से ज्यादा है माल के एतबार से। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, कॉल डिस्टेंट होने वाली है, आप लोग समझ रहे हैं। जिस वक्त हम लोग पढ़ते हैं उस वक्त चीजें याद रहती हैं, बाद में याद रखना कमाल है। तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान कर दे, इसकी ग्रामर को हमारे लिए आसान से आसान कर दे, इसका पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना बोलना और लिखना हमारे लिए आसान से आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।